अगर ChatGPT आपको जेनरिक जवाब देता है तो इसमें दिक्कत ChatGPT की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग सेटअप नहीं कर रखी है। लोग सीधा ChatGPT खोलते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उससे क्या होता है कि सीधा आंसर आता है ना, जो नॉर्मल आंसर आता है। लेकिन आप यदि ChatGPT को ऐसे बता दोगे ना कि आप कौन हो, आप क्या करते हो और आपको आउटपुट किस स्टाइल में चाहिए, तो ChatGPT आपको बहुत ही इंप्रेसिव आंसर देगा। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा और जिसमें कस्टम इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, जिसमें मेमोरी को आपको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, वो सब चीजें बताऊंगा और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फाइनली ये सारी सेटिंग बताने के बाद मैं इन्हीं सेटिंग के साथ मैं आपको एक लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद कैसा एस्थेटिक आंसर आता है। और वीडियो के एंड तक आपका ChatGPT नॉर्मल ChatGPT बोर्ड से पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करने लगेगा। सबसे पहले आप ChatGPT खोलोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहले आपको सीधा इधर आ जाना है। आप यहाँ यूजर पे क्लिक करोगे तो इसके बाद में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, तो फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये आपकी जो जनरल सेटिंग है वो आपको दिखा रहा है। सबसे पहले आपको दिखा रहा है अपीयरेंस। इसके अंदर आपको नॉर्मल सी चीज है कि इसमें आपको डार्क थीम रखनी है या फिर जो सिस्टम की है वो रखनी है या फिर लाइट रखनी है। लाइट रखोगे तो ऐसा हो जाएगा और डार्क रखोगे तो जो ऐसा है वो रहता है, तो मैं हमेशा डार्क ही रखता हूँ। इसके बाद आता है कस्टम इंस्ट्रक्शन। कस्टम इंस्ट्रक्शन में आप ChatGPT को आप ऐसे बता सकते हो कि आप मेरे बारे में ये सारी चीजें जानो और मेरे को इस टोन में और इस स्टाइल में इस बिहेवियर के साथ आप जवाब दे सकते हो। तो वो चीज कस्टम इंस्ट्रक्शन के अंदर आप फिल कर सकते हो। फिर आता है अबाउट यू। अबाउट यू के अंदर पहली चीज आती है निकनेम। निकनेम में आप अपना कोई भी निकनेम है, घर का कोई भी नाम, किसी को कोई चिक्कू बोलता है, किसी को बिट्टू बोलता है, किसी को कुछ, तो वो आप इसके अंदर रख सकते हो। जिसके अंदर ChatGPT जब भी आंसर देगा ना तो उसी नाम से आपको बुलाएगा। जैसे कि आपका नाम चीकू है तो वो ऐसे बोलेगा हेलो चीकू, और उसके बाद में आंसर स्टार्ट करेगा। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल सकते हो, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएटर डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोर अबाउट यू वाला सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आपको इंटरेस्ट, वैल्यूज या फिर आपको वो चीजें डालनी है कि जब भी आंसर देखते ChatGPT आपको तो वो उन प्रेफरेंसेज के अकॉर्डिंग आंसर दे। जैसे कि आप इसको ये बता सकते हो कि मुझे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स आंसर चाहिए, मुझे ओनली इंग्लिश में आंसर चाहिए। आप इसको ये बता सकते हो कि मुझे बिगिनर फ्रेंडली आंसर चाहिए, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो चीज भी आप इसको बता सकते हो। और आप इसको ये भी बता सकते हो कि आपका टोन कैसे रखना है, और आप इसको बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आपके दिमाग में आए ना वो सारी बता सकते हो। इसके अंदर आप जितना ज्यादा डालोगे ना उतना ही स्पेसिफिक आपको आंसर बना के देगा ये। उसके साथ आप ये भी बता सकते हो इसको कि मुझे आंसर किस टाइप से चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए कि मुझे लैंग्वेज सिंपल चाहिए, मुझे इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बता सकते हो। और बस लॉन्ग थ्योरी नहीं लिखनी है, जितना शॉर्ट में आप इसके अंदर लिखो ना उतना शॉर्ट में लिखना है। चलो तो ठीक है, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग बता दी है। अब इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, अपन टेस्ट करने वाले हैं। अब देखो, आप ये देख सकते हो कि मैंने सारी चीजें डिफॉल्ट कर दी है, इनमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। ये खाली रखा है, ये भी खाली रखा है, सब कुछ खाली रखा है। जो अपन ChatGPT को सीधा सेटअप करते हैं ना तो उसके बाद में जो सेटिंग आती है नॉर्मल वाली वही ऑन रखी है मैंने। अब अपन क्या करेंगे कि जितनी भी सेटिंग मैंने आपको बताई है वो सारी सेटिंग अप्लाई करके देखेंगे। अपन क्या करेंगे, डिफरेंस समझने के लिए पहले तो अपन सीधा प्रॉम्प्ट डालेंगे, जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है ना ChatGPT की उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट डालेंगे और आंसर देखेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो सेटिंग मैंने आपको बताई है वो सारी सेटिंग इसमें अप्लाई करके फिर उसके बाद में आंसर देखेंगे कि उसमें और इसमें क्या चेंज आता है। आप खुद देख लोगे कि कितना बड़ा चेंज आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इस डिफॉल्ट सेटिंग में मैं आपको सीधा जाता हूँ प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, कोई भी आप टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डाला कि मेक ए वीडियो स्क्रिप्ट ऑन AI टूल्स, ठीक है। तो इसने क्या पहले टाइटल बता दिया, उसके बाद में बैकग्राउंड बता दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक बता दिया, और इसके बाद में इंट्रो बता दिया, और फिर इसने धीरे धीरे सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके मतलब जो चीजें इसको बतानी चाहिए वो नॉर्मली बता दी। ये तो रहा इसका सिंपल जवाब, जो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है वो वाला जवाब। अब अपनी बारी आती है कि अपन वो सारी सेटिंग सेट करके और फिर वो जवाब मांगे। तो 1 मिनट के लिए मैं सेटिंग वो सेट करता हूँ और फिर उसके बाद में ये वाला प्रॉम्प्ट डाल के दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। मैं इसको डार्क सेट कर लेता हूँ, पर्सनलाइजेशन पे आ जाता हूँ, इसको मैं रखता हूँ टोन को फ्रेंडली। इसके बाद में मैं वार्म को रखता हूँ मोर, मुझे बड़ी गर्म जोशी के साथ जवाब पसंद है। इसके बाद में एंथुसियाज्म को भी रखता हूँ मोर, मेरे को ये मोर ही चाहिए क्योंकि अच्छे से हेडिंग होगी तो अच्छे से समझ आएगी चीजें। इसको मैं करता हूँ लेस क्योंकि इमोजी नहीं काम की ज्यादा। इंस्ट्रक्शन और बिहेवियर के अंदर मैं डालता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये और है कि जैसे कस्टम इंस्ट्रक्शन आपको ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे बनाऊं, क्या लिखूं, तो आपको क्या करना है, ChatGPT के ऊपर ही जाना है और आपको बताना है कि आप किस टाइप का काम करना चाहते हो या फिर आप किस टाइप की चीजें करते हो। उसके अकॉर्डिंग मुझे कस्टम इंस्ट्रक्शन बना के दे दो, तो वो अपने आप ही बना के दे देगा, जैसे कि मैंने ये किया है, ठीक है। तो इसको मेरे को पेस्ट कर देना है, ये सारा लिखा आ गया। इसके बाद में निकनेम में मैं डाल देता हूँ चीकू। उसके बाद में ऑक्यूपेशन के अंदर में डाल देता हूँ कंटेंट क्रिएटर। व्हाट अबाउट यू
के अंदर मैं डाल देता हूँ। इसी से बनवा लेते हैं चैट जीपीटी से ही, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको बोल देना है कि मैं किस चीज़ के लिए काम करता हूँ और किस टाइप से मुझे चीज़ें चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग इसको सेव्ड मेमोरीज को ऑन रख लेते हैं, प्रेफरेंसेस चैट हिस्ट्री को ऑन रख लेते हैं। फिर जाते हैं अपन एडवांस में, वेब सर्च ऑन रख लेते हैं, कैनवास ऑन रख लो, चैट जीपीटी वॉइस मुझे ऑन रखनी है, एडवांस वॉइसेज मुझे ऑन रखनी है, और कनेक्टर सर्च को मैं ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ। उसके बाद में सेव कर देता हूँ। अब ये सेटिंग सेव करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आप देखना। अपन आ जाते हैं पीछे, ये आउटपुट आपने देख ही लिया था, सेम टू सेम मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यही मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दूंगा पेस्ट। और ये देखो, आप खुद देखना कितना डिफरेंस आएगा और कितने ही अच्छे तरीके से ये बताएगा। इसने पहले हुक बताया है कि कैसे लिखना है। देखो इधर एक साइड में ये सेक्शन दिखा रहा है और एक साइड में ये स्क्रिप्ट दिखा रहा है, और प्रॉपर तरीके से बताया है कि इसको आप ऐसे पढ़ना, इसको आप ऐसे, और फिर टूल सेकंड भी बताया है कि कैसे इसको काम में ले सकते हो। फिर मतलब कैपकट, नोशन एआई, लियोनार्डो एआई, और मतलब सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई है इसने। ये एकदम क्रिस्प एंड कंसाइज आंसर है वो। और पिछले वाला देखो, ऊपर से खत्म ही नहीं होए जा रहा है, बहुत लंबा सा, और ऐसे लाइनें बनी हुई है, और प्रॉपर तरीके से कोई मतलब डिफाइन नहीं था। तो ये अंतर होता है सेटिंग सही से करने के बाद में, और सेटिंग सही नहीं की होती है तब। देखो मैं आपको मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ जिनका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली मिस्टेक, कस्टम इंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना है, सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन दो। और आपको खुद समझ नहीं आ रहा ना, तो चैट जीपीटी को खुद से ही पूछ लो। चैट जीपीटी का काम चैट जीपीटी को ही पूछ के कर लो। मिस्टेक नंबर 2, मेमोरी को हमेशा ऑन मत रखो। जब जब आपको ऐसे लगे ना कि ये वापस वही घिसे पिटे आंसर्स दे रहा है और पिछले वाली चीजों को ही पूरा ही कनेक्ट करे जा रहा है और मुझे वो नहीं चाहिए, तो इसको वापस ऑफ कर दो। और मिस्टेक नंबर 3, कि आप एक लेवल पे पहुंच गए हो ना, तो इसके बाद में कस्टम इंस्ट्रक्शन को तो वैसा ही रहने दो, और आपको अलग अलग चीजें करनी है ना, जैसे कि स्टडी से रिलेटेड चीजें करनी है, उसके लिए अलग टाइप की टोन चाहिए, स्टाइल चाहिए। और ऐसे मान लो कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीजें करनी है, तो उसके लिए अलग टोन एंड स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। वो वाली चीज हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब इसके बाद आप बता सकते हो मुझे कि आपको किस टाइप का कंटेंट और देखना है, जैसे कि बेस्ट प्रॉम्प्ट पे अगला वीडियो चाहिए, या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड चीजों को मैं अगले वीडियो में कवर करूं, प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड कोई वीडियो बनवाना है, तो वो आप बता देना। इसके बाद आप जो भी आंसर्स पूछोगे वो बहुत ही तगड़े तरीके से ये बताएगा। बधाई हो, आपकी सेटिंग हो गई है। अरे रुको, आपकी नहीं, चैट जीपीटी की सेटिंग हो गई है। आपको जो चीज वीडियो में सबसे अच्छी लगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं आने वाले वीडियोज में इंप्रूव करूं, उनके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और आपको जो जो डिमांड है आपकी वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर जाना। धन्यवाद।